साधु का जो बोल दिया सुनना और सुनाना है। पास चल कर संगत आना कर्जे से कमाना है। रचना से हर कीर्ति गाना आँख से दर्शन पाना है। श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना है। जो गुरु किया कर्म कमाए तीनों सुख पाएगा। कहे अवतार गुरु हो राजी जग सारा यश गाएगा। कहे अवतार गुरु हो राजी जग सारा यश गाएगा। एक तू ही निरंकार साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है। परम पूजनीय साध संगत जी, प्रेम से कहना है निरंकार जी। सभी मिलकर बोलेंगे, बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की। जब सत्संगत तीन लोक नखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से और हमारे मुखी महात्मा सुरेंद्र जी के आदेश अनुसार आपके सम्मुख इस रूप में आशीर्वाद लेने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। और यही एक ऐसा समय होता है कि गुरु खुद भी इस आनंद को प्राप्त करता हुआ इस सच का पैगाम हर मानव तक पहुंचाने का प्रयास करता है, जगाने का प्रयास करता है। सत्संगत बहुत सुंदर नजारा है और ये बहुत सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा है। अभी देखा कि किस प्रकार हमारे महात्मा परम योगी चरण सिंह जी का परिवार एक खुशियों भरा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। एक एक महात्मा में सुंदर, चाहे वो वचन थे, सुंदर गीत थे, लेकिन उसमें गुरु का ही संदेश था। और ये कार्य सत्संगत इनकी कृपा से ही होता है। महात्मा बहुत सुंदर फरमा भी रहे थे कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ ऐसा समय निकालो, प्रेम कर लो राम से। ये काम करना पड़ेगा। बहुत सुंदर समझाने का प्रयास करते हैं कि सुन के आवाज यदि मुकद्दर को जगाया नहीं तो फिर ना कहना मेरे बहन भाइयों हमें किसी ने बताया नहीं। ये तो बता रहे हैं, ये तो कह रहे हैं, ये तो संदेश दे रहे हैं गुरु का। इसलिए महात्मा कहते हैं कि कहीं धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, कहीं हिंदू सिख ईसाई और मुसलमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को, हमारे पास आओ, ये वो महफिल है जहां इंसान बनते हैं।
आज इंसान पता नहीं क्या क्या बन गया और भगवान भी बना लिए। बड़ी कमाल की बात है। बहुत भाग्यशाली है मेरी बहनों, बहुत भाग्यशाली। बहुत सुंदर समझाने का प्रयास किया। भास्कर को वैसे ही बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन एक एक समय कीमती है। हमें पूर्ण सदगुरु मिला है, कोई मामूली बात नहीं है। पूर्ण सदगुरु की निशानी और पार ब्रह्म निकट कर जानी, यानी गुरु ने बहुत बड़ी कृपा दी है। वास्तव में बात कर रहा है, कोई ऐसा कर्म नहीं था, कोई ऐसे गुण नहीं थे, लेकिन इसके चरणों के साथ लगा लिया। बहुत बड़ी बात है। सतगुरु मैंने चरनी लाया, मैं नहीं आया। सतगुरु मैंने चरनी लाया और फिर क्या भरम बोलेगा सब गवाया। चिंता जल्दी हो गई दूर, जिधर देखा मोरो मोर। गलत है कोई तो जिधर देखा शासनिक कमी नहीं है, गुरु की तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो दास की है, मेरी है। गुरु ने इतनी बड़ी दात बख्शी है, बहुत बड़ी दात है। और हकीकत बात यह है कि बिल्कुल गारंटेड बात है, गारंटेड। गुरु कोई मामूली चीज नहीं है। 3 लोक 9 खंड में कहना बहुत आसान है, मानना बड़ा मुश्किल काम है। ये तो एक ही लोक है, मृत्यु लोक है। महात्मा बड़ा सुंदर सुंदर समझाने का प्रयास करे, इतना टाइम नहीं है। सत्संगत बस एक ही बात है, जो गुरु पर विश्वास आ जाए। और विश्वास के लिए हमें विश्वासी संतों का संग करना पड़ेगा। कहीं भी कोई शास्त्र में कोई ऐसी बात नहीं है। सब जानते हैं आप, बड़े बड़े कर्मयोगी महात्मा बड़े बड़े बैठे हैं कि क्या क्या कहना क्या नहीं कहना, बहुत कुछ कहना, लेकिन उसको जीवन में अपना लेना। तो इसलिए जो है गारंटेड बातें हैं, ये कोई मजाक बात नहीं है। यदि मैं दुखी हूं तो अपने कर्मों से है। पूर्ण सदगुरु की निशानी पार ब्रह्म निकट कर जानी। इससे पूर्ण सदगुरु ने कमाल कर दिया है, निराकार का दीदार करा दिया, परिचय। लेकिन अभी जो है ना, मुझे विश्वास, मेरी भक्ति जो पक्की होगी सत्संग में होगी। जितना जितना मैं संग करूंगा, विश्वासी संतों का संग करूंगा, उतना उतना ही गुरु पर टिकता चला जाऊंगा। और नहीं तो ये सहज काम भी है, बड़ा मुश्किल भी है। काम ही करो कि लालची, इनसे ना भक्ति होए। भक्ति करे कोई शूरमा, जात वरण कोले होए। इसलिए सत्संगत हमें तो पूर्ण सदगुरु ने जो है बहुत बड़ी कृपा की है। बहुत भाग्यशाली है। बहुत एक जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, ईश्वरीय ज्ञान है, ये समझ लो कि उसके जैसा कोई मान नहीं है। लेकिन मेरे को फ्री में मिला, ये फ्री मिल गया ना। सदगुरु ने कुछ भी नहीं पूछा, नहीं तो लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी तपस्या की है, ज्ञान नहीं मिला। और यहां तक कि कागा चुन चुन खाइयो मेरे पूरे तन का मांस, पर दो नैना मत खाइयो मुझे प्रभु मिलन की आस। इसलिए सत्संगत आज सदगुरु ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। जैसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा, जैसा मैंने सुना, वैसा ही सदगुरु ने दे दिया। लेकिन अब विश्वास की बात है, और विश्वास गुरु के वचन को मानना ही भक्ति है। क्योंकि संसा जी महाराज कह रहे कि मनिए जेकर वचन गुरु का, फिर क्या होगा जी, पुस्तक गुरु दी होगी। सिमरन कोई करने की चीज नहीं है। आप पे सिमरन होगा तो दुर्मत दूर चलोगी। गुरु वचन है ज्ञान गुरु का, निरंकार है इसका नाम। आप तरे मन के कुल तारे और जमराजा भी करे सलाम। माना मन ने निरंकार का, सतगुरु पे इतबार करे, कहे अवतार सदा हो सुखिया, और देवलोक में विश्वास करे। ये देवलोक है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। भेजा बुलावा राम का दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संगत में वैकुंठ में न होए। इतनी बड़ी महिमा है सत्संगी। लेकिन सत्संग में मैं अपनी मर्जी से आता हूं, तो ये फिर अपनी मर्जी से ही देता है। ये बिल्कुल गारंटीड बात है। दास जो है 6-7 साल का था, माता जी ने ज्ञान लिया। हमारे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट आदमी थे, दिल्ली की पैदा, 86 साल के होके ब्रह्मलीन हो गए।
हमारे दादाजी जब ये देश आजाद नहीं था, जब से दिल्ली में रह रहे, तो वो कहते बेकार की बात है। चलो माता जी चुप कर, चोरी से जो है सत्संग में जाते थे और बहुत बुरे हाल, खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, बताओ क्या बनेगा? आगे कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दशा खराब हो गई। और वो दशा क्यों खराब हुई? क्योंकि दिशा सही नहीं मिली। आप जैसे संत महात्मा ने माता जी को सत्संग से जोड़ा और सत्संग दशा संवरती चली गई, बिल्कुल गारंटेड। और ये बिल्कुल हकीकत बात है। देखो समय इतना नहीं है कि हाथ कलम को आशिकिया, लिखे पढ़े को फारसी किया, चमत्कार को नमस्कार, तभी तो दुनिया कहती है प्रेम से बोले प्यारे। और ये धन निरंकार कोई मामूली चीज नहीं है, धन निरंकार मामूली नहीं है, लेकिन हम बोलते ही नहीं है। अभी मुफ्ती साहब कह रहे कितनी संगत बैठी है, लेकिन धन निरंकार नहीं बोलते। इसलिए ये काम करना पड़ेगा। दह का मतलब धरती और न का मतलब नभ और नी का मतलब जो निर्लेप है, रह का मतलब जो रमा हुआ है और का मतलब जो काया से रहित है, इसी का नाम धन निरंकार है। जिसे शास्त्रों में पढ़ा के जमी जमा के विखेत समस्त एक जोत है, ना बात है, ना घाट है, ना घाटवाट होत है। इसलिए सत्संग ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो जो है ना हर जाना है बिल्कुल। सत्संग में आकर अभी वहां तो बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मन की बात कर रहे थे। तन तो आता है लेकिन मन जो है कहीं और ही रह जाता है और ये फिर काम नहीं चलेगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति की सीढ़ी ही सोपान के संतों का संग। और यहाँ देखो कितने कमाल की बात है, संग होगा तभी तो रंग चलेगा भाई, गारंटीड है। कहता हूं कि मेरी तबीयत खराब रहती है, वो मेरी वजह से रहती है। मैं सदगुरु की बात ही नहीं मानता तो तबीयत तो खराब ही रहनी है। जो दास ने देखा है, एक आपके हाथ आगे हाथ जोड़ के बेटी है, बहुत बड़े बड़े विद्वान है, लेकिन मैंने सब कुछ देखा है। जब तक ना देखो अपनी नैनी तब तक ना मानो गुरु की बैनी। जब देखा तब गामा, तब गाने का फल पामा। दास ने देखा ऐसा कि सब कुछ हो सकता है, सतगुरु होंगे जगदा दाता, जो है चाहे कर सकता। पत्थर दिल में यदि छोड़ा तब सागर तो तम सकता। सतगुरु दाता दराया दी झोली छिन विच बन सकता। अखा तो जिस पर्दा लाके नूरी चानन कर सकता। नाम दा दारू दे के सतगुरु सब में करा देता है। अवतार गुरु जे पूरा हो में छिन विच राम मिला देता है। भरम बुले के में नहीं रखता, बिल्कुल गारंटीड बात है। और आज इस बात को आजमा भी लेना, कोई बात ऐसी नहीं है। दास को अभी बहुत टाइम है, ऐसा नहीं है दास जाने वाला नहीं है। इसलिए कोई कहता हो, बहन कहती हो मेरा शरीर ठीक नहीं रहता, आज ही ठीक होगा। काल करे सो और आज करे सो पल में पल होगी और बहुरी करेगा कब। अब आप सुनो ना भाई, गुरु का ज्ञान है, कोई मजाक बात नहीं। आप समझे जी, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख बुद्धोह आज्ञाकारी, पांचवा सुख पंचों में मान और छठा सुख ईश्वर में ध्यान, तभी होगा कल्याण। इसलिए सत्संगत ये जरूरी है। तन से सुखी होना ना, तो हकीकत बता रहा हूँ, मुफ्ती साहब के चरण पकड़ के हमारा सेवा बख्शो, बिल्कुल गारंटीड है, 101% गारंटी। यदि गुरु के दरबार की सेवा करेंगे, आनाकानी नहीं। जो गुरु आखे वो कुछ करना, सेब कमाना सीखिए, जो कुछ देवे वो कुछ खाके शुक्र मनाना सीखिए। पावे सुख दे पावे दुख दे, मन्ना पाना सीखिए। जिस रंग राखे उस रंग रहना, प्रेम निभाना सीखिए। एक रब दे बस होके रहना, और किसे दी लोड़ नहीं। कहे अवतार ऐसे गुरसिख दो, किसे चीज दी और नहीं। बिल्कुल गारंटीड है, बिल्कुल गारंटीड है। आज अजमा भी सकते हो। मेरा शरीर काम नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि मैंने गुरु की बात को ही नहीं माना। इसलिए यदि हम गुरु का वचन मामूली नहीं है, गुरु का वचन मौत के समान है, मौत के। अब मौत आती है तो फिर क्या करना पड़ेगा? आप सोचो ना, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए गुरु का वचन मामूली वचन नहीं है, और यही भक्ति है। भक्ति लोकी अजय ना समझे, दर्शन नहीं रब नो पाना। अभी तो दर्शन किए, दास अपनी बात कर रहा है, इसको पाना है प्राप्त।
अभी कह रहे थे ना, मित्र की बात कर रहे थे। हमने दुनिया में सबको मित्र बनाया, लेकिन इसको मित्र बना लेंगे तो फिर किसी की जरूरत है नहीं। आप सोचो ना, फिर किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए गारंटेड बात है, आज के बाद सत्संग में कोई आनाकानी नहीं, कोई सेवाओं में आनाकानी नहीं। घर में यदि दिक्कतें लानी है, दुख बीमारी रोग लाने, तो फिर क्या है, फिर क्या करना है? महापुरुषों की बुराइयां करो, महापुरुषों की निंदा करो, महापुरुषों की चुगली करो, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही पता चल जाएगा। और यदि घर को स्वर्ग बनाना है, इनकी सेवा करो, इनका सत्कार करो, इनका आदर करो, इनका सम्मान करो, घर स्वर्ग बन जाएगा, बिल्कुल गारंटेड। और ये काम किसने किया? रावण ने पंगा लिया तो राम से, और फिर क्या हालत हुई? 1 लाख पोत, 1.25 लाख नाती, 30 रामर घर दिया ना बाती, कोई नहीं बचा। इसलिए सत्संगत इनका सत्कार करना पड़ेगा। और मैं नहीं कह रहा हूं, शंकर जी महाराज कह रहे कि सत्कार गुरुदा करना है तो हर एक का सत्कार करो, इसलिए सत्कार करना पड़ेगा। इसलिए सत्संगत इनकी बात में मुखी साहब हो चाहे और इंचार्ज हो, सेवा दल के महात्मा हो, इनकी बात में राज होता है, राज। और इस राज को समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सत्संगत कृपा करो, रहमत करो कि जो भी इनका वचन आता है, कभी कभी मन होता है कि नहीं मेरे मुताबिक नहीं। भक्ति का मुताबिक के मतलब नहीं है, भक्ति का मतलब ही ये नहीं है। समर्पित सरेंडर हो जाना, गुरु के चरणों में सरेंडर हो जाना कि सच्चे बादशाह गरीब निवाज, जो वक्त आपने दिया है मुबारक है। और नहीं तो सत्संगत देखो, एक मैं बात बताऊं कि ये सब कुछ कर सकता है, सदगुरु को किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, सदगुरु से किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तो मेरी दृष्टि है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और नहीं तो सदगुरु में बहुत बड़ी ताकत होती है। वे नर अंध हैं जो गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है, और गुरु रूठे नहीं ठोर। इसलिए सत्संगत गुरु मामूली गुरु नहीं है। आप देखो ना, पंचाली 5 पति वाली, 5 पति बैठे, भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर अर्जुन, बड़े बड़े जो है सत्संगत गुरु भी बैठे हैं, लेकिन सबकी गर्दनें झुकी हुई है। और काम कौन आए? भगवान श्री कृष्ण जी महाराज। आज भी आखिर लोग काम गुरु में आना, गोरे चिट्टे चल नहीं। हमें तो जो है ना असल चीज मिल गई है, हमें कोई नाम से नहीं जोड़ा है। अब वस्तु है तो नाम भी है, वस्तु के बिना नाम कोई नाम नहीं होता, और नाम से दुनिया का कोई काम नहीं होता। बीमार को जरूरत है डॉक्टर और दवाई की, नुस्खों की इबादत से आराम नहीं होता। इसलिए हमें तो नामी से जोड़ा है। महात्मा कहते हैं भाई हमें तो जैसे पानी है, अब पानी की मिसाल देते हैं महात्मा, पानी है, पानी को कितना नामों से पुकारा जाता है, लेकिन हमें तो सरल पदार्थ दिखा दिया भाई ये पानी है। और यही पानी आसमान से गिरता है तो फिर इसे क्या कहते हैं? बारिश कहते हैं। और यही पानी यदि जमीन से उठकर ऊपर जाता है तो इसको क्या कहते हैं? भाप कहते हैं। और यही पानी जब जमकर गिरता है तो फिर इसको हम ओले कह देते हैं। और यही पानी ऊपर से गिरकर यदि जम जाए तो फिर इसे हम बर्फ कह देते हैं। यही पानी ऊपर से गिरकर यदि कहीं ठहर जाए तो इसको हम झील कह देते हैं। यही पानी ऊपर से गिरकर बहने लगे तो फिर हम इसे नदी कह देते हैं। यही पानी आंखों से गिरे तो हम इसे आंसू कह देते हैं। और यही पानी मेरे बदन से निकले तो फिर इसे हम पसीना कह देते हैं। यही पानी यदि गुरु के चरणों के साथ जुड़ जाए तो फिर हम इसे चरणामृत कह देते हैं। चरणामृत कोई मामूली चीज नहीं है। मानो तो मैं गंगा, न मानो तो बहता पानी, संजीवन बूटी है। चरणामृत संजीवन बूटी है। नहीं तो आज अजमा लो, घर नहीं जाऊंगा, मुझे मैं लेट नहीं हो रहा, मैं लेट नहीं हूं, इसलिए आज अजमा के देख लो। बिल्कुल गारंटीड बात है कि कितनी बड़ी पावर है। लेकिन मैंने जो है मामूली समझ लिया, इसलिए सत्संगत बात बनती नहीं है। इसलिए आपके चरणों पे ये बेनती है कि इनकी बातों में हर चीज में राज होता है। एक बार जो है सत्संगत
एक गांव में ऐसे ही जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अब सत्संग तो वहां क्या हुआ, सत्संग के भोग के बाद एक परिवार ने बुलाया। अब गांव देहात की बात थी। अब जो है महात्मा अंदर गए और जाने के बाद जो है उनको गरम गरम दूध, जैसे आज भी दूध ही दिया है महात्माओं ने, अब गरम गरम दूध बड़े बड़े गिलास अब सत्संग वो लाके दिए। अब महात्मा ने एक दो घूंट पिया और उसके बाद तुरंत जो है एक मच्छर चला गया। प्यार से बोलिए, एक अंदर मच्छर चला गया। बहन बड़ी दुखी हुई, कहले महाराज क्या हुआ। महात्मा ने जरा थोड़ा सा ऐसा कहा, कहले महाराज क्या हो गया। कहले तू कुछ नहीं बहन जी। कहले नहीं कुछ तो गया है। कहले बहन जी छोड़ो ना, इसमें कोई राज है। चला गया चला गया। और मच्छर जो है बहुत निकालने की कोशिश की महात्मा ने, लेकिन मच्छर नहीं निकला, बाईपास हो गया, चला गया। अब सत्संगत कोई बात नहीं, सत्संगत जो है उन्होंने कहा कि इसमें कोई राज है। महात्मा तो चले गए। अब जाने के बाद क्या हुआ, कह लगे कि उस गांव में जितने भी मच्छर थे खत्म हो गए। प्यार से बोलिए, देखो उसमें राज क्या था, वो महात्मा के मुख में चला गया और जो है वो राज ये निकला कि उस गांव के मच्छर ही खत्म हो गए। कहने कमाल है। अब उस बहन ने जो है सारी संगत में जो है ये कहने लगे देखो महात्मा आए थे, उनके मुख में मच्छर चला गया, मच्छर ही खत्म हो गए। कहने लगे अच्छा जी, 2-4 बहनें कभी जाती नहीं थी संगत में। कहने लगे हमारे गांव में भी बहुत मच्छर है और हमने भगवाने। अब साथ संगत वो बार बार जो है संगत रोज जाने लगी, रोज जाने लगी, रोज जाने लगी। मुफ्ती साहब जी के पीछे पड़ गए। कहने लगे फलाने महात्मा जी उनको बुला लो। कहने लगे अरे बहन जी अभी तक तो आप संगतों में नहीं आते थे और अब जो है तो आप भरी लगातार आप तो 10-15 बहनों को लेके आ रहे हैं। कहने लगे हाँ महाराज फलाने महात्मा को बुलाना है। अब ये दयालु होते हैं। मुफ्ती साहब ने कहा ठीक है बुला लो, मैं फोन कर देता हूँ। अब सत्संगत हुआ, आ गए महात्मा। अब गांव में जो है फिर सत्संग हुआ, सच का पैगाम दिया और उसके बाद उस बहन ने जो है 10-15 गिलास लगा दिए, क्योंकि बताई उसने कहा दी। अब 10-15 गिलास लगा दिए, सबको जो है दूध पिलाया। महात्मा पीते पीते आधा गिलास हो गया, मच्छर कोई आया ही नहीं। बहन बड़ी तेज चलाक थी, अंदर से एक मच्छर पकड़ के ले आई। प्यार से बोलिए, बहन बड़ी चलाक थी, कहले मच्छर भगाने। महात्मा सारे दूध पी गया। अंदर से एक मच्छर पकड़ के लाई, हाथ में दबा के बोली कि महाराज एक बार मुंह खोलना। कहले कि महाराज क्या बात है। बहन जी मेरी बहन क्या बात है। कहले नहीं नहीं एक बार मुंह खोल दो आप। कहले नहीं बहन जी हाथ में क्या है। कहले कि मच्छर है। कहले क्या करना है। कहले महाराज आपके मुख में डालना, हमारे यहाँ मच्छर बहुत है। अरे मेरी बहन ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर चले जाएंगे तो मच्छर ही भाग जाएंगे, वो तो राज की बात थी तो ऐसा हो गया। इसलिए सत्संग हर इंसान भक्ति कर रहा है, मुबारक है, चाहे वो कहीं भी आस्था रखता है। लेकिन सत्संग आज सदगुरु ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की है। और नहीं तो सारे जो है स्वार्थ में कृपा करे मेरी नौकरी लग जाए, कृपा करे मेरी तरक्कियां हो जाए, कृपा करे मुझे संसार की दौलतें मिल जाए, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि प्रभु मुझे आप मिल जाए। कबीर जी ने भी बहुत अच्छा लिखा, कोई यावे बेटा मांगे 1.5 रुपया लीजिए जी, कोई आवे दुक्का मारा हम पे कृपा कीजिए जी, कोई आवे दौलत मांगे यही गोसाई दीजिए जी, कोई आवे बिहार चावे सत्य गोसाई दीजिए जी, साचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगत पसीजे जी। कहत कबीर सुनो भाई साधु इन अंधों का क्या कीजिए जी, सबको अंधा बता दिया। और ऐसा नहीं आगे नहीं खुली है, आगे खुली है लेकिन मन में सोया हुआ है। इस मन का ही तो खेल है। इसलिए सत्संगत उम्र बढ़ रही है, बढ़ रही है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जहां तक आवाज जा रही है जिन्होंने अभी प्राप्ति नहीं की है। अब पढ़ लो कितना ही, 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्रों को पढ़ने वाले भी पढ़ते रह गए। इसलिए 5 पढ़े नहीं कीमत पाए, 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्रों को पढ़ने वाले, क्योंकि बैठा पंडित पढ़े पुराण बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज की लेखी और मैं कहूँ आंखों की देखी। आज तो सदगुरु ने कितने बड़े कमाल की बात कर दी। इसलिए उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, इंसान समझ रहा उम्र बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही है, घट रही है। एक एक श्वास जिंदगी का कम होता जा रहा है, मृत्यु की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और ना जाने कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं है इसकी
आदमी का जिस्म क्या है, जिससे सदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा, ये ख्याल आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये अमानत खाक में मिल जाएगी। बनी बनी के साथी बिगड़ी का कोई नहीं होती, बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब जर पास होता है, और गरीबी में टूट जाता है वो रिश्ता खास होता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों जो है बिल्कुल इनकी बात मानना, गुरु की बात को मानना है। इसलिए सत्संग में आना है, और किसी का नहीं। देखो आप कोरोना आया था ना, कोई किसी से लेना देना नहीं। अब जाओ मंदिर में लौट, गुरुद्वारे जाओ लौट, मस्जिद में जाओ लौट, लेकिन हमारा परमात्मा जो घटघटवासी है अब तो घर पे आ गया ना। अब देखो ना, इसे ब्रह्म बोले के ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्मों की समाप्ति। अब जो है हमारा कुछ नहीं। अब देखो कितने बैठे, कोई जाति नहीं, कोई पहनावे नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई रहन सहन नहीं, ये किसकी कृपा है? अब देखो ना, सदगुरु की कृपा है। तो इसलिए सत्संगत, और नहीं तो जो है परमात्मा भी अलग अलग बना लिए। इसलिए सत्संगत कहने का भाव क्या हमारे बीच में कोई फर्क नहीं डालने वाला है, क्योंकि हमें ये ज्ञान हो गया है। क्योंकि बताते महात्मा, समझाने का प्रयास करते कि मुसलमान भाई की लुंगी और हिंदू भाई की धोती अब उस हमारे में फर्क नहीं डाल सकती, क्योंकि हमें समझ है कि कपड़ा एक है, धागा एक है। मुसलमान भाई की दाढ़ी और हिंदू भाई की चोटी अब हमें कोई फर्क नहीं डाल सकती, क्योंकि हमें समझ आ गई कि दोनों में बाल एक है, बाल एक है। हिंदू भाई की खिचड़ी और मुसलमान भाई की बिरयानी अब हमें पता है कि इसमें फर्क नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में चावल एक है, चावल एक है। हिंदू भाई की गीता और मुसलमान भाई की कुरान अब हमारे में फर्क नहीं डाल सकती, क्योंकि दोनों में ज्ञान एक है, ज्ञान एक है। इसलिए सत्संगत ये काम हमें तुरंत करना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी कह रहे, देखो बहुत सुंदर कि साधु का जो बोल भी आए, सुनना और सुनाना है, भाव से चलकर संगत आना, घर से सेव कमाना है, ये काम करना पड़ेगा। और साधु यहाँ बल सदगुरु के लिए आया है। सदगुरु ने जैसे ही राज खोला तो क्या कहा, चले आज के बाद आपने सत्संग करना है, सेवा करना है, सिमरन में भी ध्यान लगेगा, इसलिए काम करना पड़ेगा। और फिर क्या है, मेरे पैर ठीक नहीं रहते क्योंकि मैं संगत में नहीं आता, क्योंकि ये मिले इसीलिए, इतना टाइम नहीं है। अरे तो महात्मा ने रामचरितमानस का बहुत जिक्र किया है, एक एक बात का। कान किस लिए दिए, जीवा किस लिए दी, आंखें किस लिए मिली, तुलसीदास जी ने कमी नहीं छोड़ी है, इसलिए समय नहीं है। और साथ संगत ये पाव से चलकर संगत आना, कर से सेव कमाना है, ये काम करने पड़ेंगे। और नहीं तो फिर जो है पछताना पड़ेगा। मेरे हाथों में दर्द रहता है, मेरे पैरों में दर्द रहता है। दास तो आपकी कृपा से आपका बच्चा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऑफिस सुपरिटेंडेंट रिटायर भी हो गया, और आज नहीं 19 में हुआ। लेकिन सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी रहमत। वो ऑफिसर भी कह रहे थे कि महाराज आप क्या खाते हो, मैंने कहा जो टाइम पे मिल जाता है सदगुरु, क्योंकि ये देने वाला भी यही है। ये रिजल्ट जो है इसने दिया है, मेरी कोई हिस्ती नहीं है। इसलिए सत्संगत ये इनकी कृपा है। जितना जितना हम सत्संग करेंगे, जितना जितना सेवा करेंगे, बिल्कुल गारंटेड मन मजबूत होगा, मन की खुराक पूरी होगी सत्संग में आने से और सेवा करने से। घर के दरबार भाग जाएंगे, ये एक ऐसा दरबार है। अभी तो अजमा के देख लो भाई, ये काम करना पड़ेगा, कहना नहीं है, गीत गाना भक्ति नहीं है, विचार करना भक्ति नहीं है, ढोलक बजाना भक्ति नहीं है, हारमोनियम बजाना भक्ति नहीं है। भक्ति लोग की अजय न समझे, रब लो पाना भक्ति है। इससे मेरा डायरेक्ट संबंध हो जाए, क्योंकि भगत के बस में भगवान है।
सत्संगत भगत प्रेम के बंधन अंदर प्रभु के नियम को बदलते देखा। खुद का मान टले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। ऐसा दरबार है ये, ऐसा मेरा सच्चे बादशाह ने कृपा की है, इसलिए उम्र बढ़ रही है। कभी कोई इंसान समझ रहा हो कि मेरी उम्र 70 साल हो गई, 80 साल हो गई, वो लेट हो रहा है, लेट, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्वर्ग है। इसलिए समझ जाना, टाइम को पहचान लेना बहुत बड़ी बात है। और नहीं तो महात्मा समझाने का प्रयास करते हैं कि पेट में लेटियो, वहीं पे लेटियो, जन्नी के संग लेट के बाल गवायो, प्रिया संग जब लेटन लागो, सारो जवा लेट गवायो, घट घट अंदर लेटन हार, इस निराकार को ध्यान न लायो, और लेटत लेटत लेट गयो, जब चिता पर लेटन को दिन आयो। कहीं इतना लेट ना हो जाए, इसलिए समय के रहते हुए जाग जाए, जाग जाए और नित्य प्रतिदिन गुरु के वचन को मान ले। यही भक्ति है, यही इबादत है, यही बंदगी है जी। रचना से हर कीर्ति गाना, आपसे दर्शन पाना है। रचना से हरि कीर्ति गाना, अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे, बोलते ही नहीं हम, धन ही नहीं बोलते। रामचरित मानस में महात्मा बाहर बैठे बहुत विद्वान, बड़ा मौका राम राम में राम कहने के लिए। इसका यदि अभी आधा घंटा लग जाएगा इसी टॉपिक पे, इसलिए धन में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सेवा मिली है भाई। कोई सेवा स्टेज की कर रहे, कोई मन संचालन की कर रहे, कोई ढोलक की कर रहे, कोई बाजे की कर रहे, कोई प्याऊ की कर रहे, कोई जोड़े की कर रहे। अरे हमें भी तो सेवा मिली है बैठने की, हम भी तो जो है रसना से हरि कीर्ति गाना, आंख से दर्शन पाना है, और श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम। एक बात नहीं है कि भाई हम सत्संग में 24 आवर्स हमारी भक्ति है, सत्संग हमारी 2 घंटे की हो सकती है, लेकिन हमारी भक्ति जो है 24 घंटे की है। कमाल की बात है, उठते बैठते सोते जागते, सिमरन का मतलब है इसका ध्यान रहना चाहिए, याद बनी रहनी चाहिए। इसलिए ये काम करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा जो संसार जी कह रहे हैं कि पांव से चलकर संगत आना, घर से सेव कमाना है, रास्ता से हरि कीर्ति गाना, आंख से दर्शन पाना है, श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना है। जो गुरसिक, सारे निरंकारियों के लिए निका, जो गुरसिक ये कर्म कमावे, तीनों सुख वो पावेगा, तीनों तन के भी, मन के भी, धन के भी, तीनों सुख वो पावेगा। कहे अवतार गुरु है राजी, जग सारा यश गावेगा, जग सारा यश गावेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ना हरि खत्म होता, ना हरि की चर्चा खत्म होती। आज बहुत सुंदर समय है, बच्चे का, पोते का जन्मदिन भी है। जन्मदिन भी वही मुबारक होते हैं जो साधु संगत में मनाए जाते हैं, इन संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इसलिए सबके लिए याचना प्रार्थना के सच्चे बादशाह गरीब निवाज सदगुरु माता जी हम सब पर जो है आप अपनी कृपा बनाकर रखना, सबको तन से सुखी करना, मन से सुखी करना, धन से मालो माल करना, सत्संग सेवा सिमरन का दान बख्शना, भक्ति देना, दृढ़ विश्वास देना, हर दुख बीमारियों से बचा कर रखना, सबकी निरोगी काया रहे, लंबी आयु रहे, रसोइयां भरी रहे, काम काजों में बरकत रहे, और जिन बच्चों के साथ संगत रोजगार नहीं है उनको अच्छे रोजगार देना, जिनके संयोग अभी नहीं है उनके अच्छे संयोग बनाना, सारी जीवन की खुशियां सुख देते हुए अपने चरणों के साथ जोड़कर रखना। कि जैसे महात्मा फरमाते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कसी दुख भाग भवे। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। अंत में यही अरदास कि सुख सारे दुनिया दे, पादो सबकी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखी संतादी टोली बिच। प्रेम से कहना जय निरंकार जी।